नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सिवलानी रायसेन गणेश चतुर्थी के अवसर पर कस्बा बमहोरी में चल रहा समारोह शांतिपूर्ण और श्रद्धापूर्ण वातावरण में संपन्न हुआ, जहां यूट्यूबर उमेश खान ने सोशल मीडिया पर इस आयोजन को लेकर खूनी हिंसा संबंधी भ्रामक खबर प्रसारित की, जिसके चलते स्थानीय हिंदू संगठनों में आक्रोश फैल गया। जहां विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और हिंदू उत्सव समिति के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने एकजुट होकर विरोध दर्ज कराया और एसडीएम के नाम तहसीलदार महेंद्र सिंह राजपूत को ज्ञापन सौंपा। बता दें कि ज्ञापन में यूट्यूबर उमेश खान पर फर्जी और भ्रामक समाचार प्रसारित करने का आरोप लगाते हुए तत्काल एफआईआर दर्ज कर उन पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। समाज विशेष को टारगेट करके जो है लिखता है, वो खुद के समाज के खिलाफ कोई कार्रवाई करता नहीं है, न लिखता है। ऐसे लोग तो जो है पक्षपाती लोग हैं, तो इनके खिलाफ जो है कार्रवाई होना चाहिए। सिलवानी में भी एक इन्होंने गलत समाचार चला है, जिसकी वजह से लोगों में भ्रम पैदा हुआ है, तो उसका ज्ञापन भी दिया गया है। उसी के समर्थन में बमहोरी में भी ये कार्यक्रम किया गया है। इनको 2 दिन के अंदर इन्हें गिरफ्तार किया जाए, अन्यथा उग्र प्रदर्शन होगा। संवैधानिक दायरे में, कानून के दायरे में जो भी होगा हम लोग कार्रवाई करेंगे। ज्ञापन का कारण मूल ये है कि हमारे विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के लोगों के द्वारा फर्जी रिपोर्टर, फर्जी पत्रकार उमेश खान, जो कि हिंदू समुदाय को टारगेट करता है, पत्रकारिता की आड़ में हिंदू डॉक्टरों को प्रताड़ित करता है और अपने समुदाय की कोई भी वो जो है न्यूज नहीं निकालता है, उसकी भ्रामक और जातिवाद पैदा करने वाली न्यूजों के खिलाफ आज हम जो है माननीय सक्षम कार्यालय में उपस्थित हैं। नगरपालिका बिजूरी क्षेत्र में गणेश विसर्जन का आयोजन हर्षोल्लास के साथ संपन्न हुआ है। विसर्जन के दौरान नगर में भव्य और मनमोहक झांकियों के साथ में गणपति बप्पा को विदाई दी गई। बता दें कि गणेश भक्तों ने पूरे उत्साह के साथ विसर्जन यात्रा में भाग लिया और विसर्जन कुंड में नगरपालिका द्वारा विशेष व्यवस्था की गई थी। नगरपालिका अध्यक्ष सहबिन पनिका, उपाध्यक्ष और सीएमओ स्वयं मौके पर मौजूद रहे। श्रद्धालुओं का अभिवादन करते नजर आए। जो है शासन, प्रशासन, पुलिस विभाग और नगरपालिका द्वारा मिलकर विसर्जन स्थल पर सुरक्षा, सफाई, जल व्यवस्था को साथ साथ अन्य सुविधाओं को लेकर उम्दा प्रबंध किए गए। उधर भोपाल के आरिफ नगर में गणेश चल रहे समारोह पर हुए पथराव को लेकर विधायक रामेश्वर शर्मा ने जो है कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि धार्मिक जुलूसों पर पथराव करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। जो विघ्न डालेंगे उनके जीवन में विघ्न आएंगे। शर्मा ने कहा कि यह डॉक्टर मोहन यादव की सरकार है जो हर नागरिक की सुरक्षा की गारंटी देती है और उन्होंने साफ कहा कि देश में सिर्फ बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान चलेगा, न कि शरिया या कोई और कानून। उन्होंने चेतावनी दी कि सांप्रदायिक तनाव फैलाने वालों को जेल और सख्त सजा जो है दी जाएगी। प्रशासन ने कुछ आरोपियों को जो है गिरफ्तार कर लिया है और कार्रवाई की जा रही है। और इस बीच बड़ी खबर का रुख करते हैं। नर्मदापुरम से बड़ी खबर मिल रही है, जहां पर जिले में नए एसपी की नियुक्ति हुई है। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। आईपीएस साई कृष्णा एस छोटा बने हैं एसपी। 2014 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं छोटा। गुरुकरण सिंह थे नर्मदापुरम के एसपी। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं नर्मदापुरम से, जहां पर जिले में नए एसपी की नियुक्ति की गई है और जिले में एसपी की नियुक्ति की गई है। आईपीएस साई कृष्णा एस छोटा बने हैं नए एसपी। 2014 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं छोटा। बड़ी और अहम जानकारी नर्मदापुरम से आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर जिले के नए एसपी की नियुक्ति की गई है। आईपीएस साई कृष्णा एस छोटा बने हैं नए एसपी। 2014 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं छोटा। इससे पहले गुरुकरण थे और जिले में नए एसपी की नियुक्ति हुई है। तस्वीर आपकी स्क्रीन पर है। नए एसपी के रूप में कार्यभार संभालते हुए यहां पर जिले में नए एसपी की नियुक्ति के तौर पर आईपीएस साई कृष्णा एस छोटा को नियुक्त किया गया है।
उधर मध्य प्रदेश में प्रशासनिक फेरबदल का दौर लगातार जारी है, जिसके तहत जो है अभी तक 20 आईपीएस अधिकारियों के तबादले किए जा चुके हैं। तो वहीं अब राज्य सरकार ने 14 और आईएएस अधिकारियों के तबादले किए हैं। बता दें कि इन तबादलों में इंदौर, जबलपुर और कटनी जैसे जिलों के कलेक्टर बदले गए हैं। साथ ही इस दौरान कई और अधिकारियों को महत्वपूर्ण विभागों की भी जिम्मेदारी सौंपी गई है। उधर अखिल भारतीय नारमदीय ब्राह्मण समाज महासभा अध्यक्ष पद के लिए चुनाव होने जा रहा है और इसको लेकर जो है नारमदीय ब्राह्मण समाज महासभा अध्यक्ष पद के प्रत्याशी आलोक उधर अखिल भारतीय नारमदीय ब्राह्मण समाज महासभा अध्यक्ष पद के लिए चुनाव होने जा रहा है और इसको लेकर जो है नारमदीय ब्राह्मण समाज महासभा अध्यक्ष पद के प्रत्याशी आलोक बिल्लौरे खंडवा आए और खंडवा में निमाड़ प्रांतीय नारमदीय धर्मशाला कमेटी, बड़ाबम खंडवा में नारमदीय ब्राह्मण समाज महासभा अध्यक्ष पद के प्रत्याशी आलोक बिल्लौर ने समाज के प्रमुख लोगों के बीच में अपने विचार रखे। वे इन दिनों चुनाव को लेकर देश भर में भ्रमण कर रहे हैं और इसी कड़ी में खंडवा पहुंचे और अपने संबोधन में उन्होंने समाज के प्रति किए गए कार्यों और भविष्य की योजनाओं की जानकारी दी। साथ ही उन्होंने समाज के उत्थान और संगठन की मजबूती के लिए सहयोग की अपील की। इस अवसर पर खंडवा समाज के अनेक गणमान्य मौजूद रहे। अखिल भारतीय नारदी ब्राह्मण महासभा के हमारे चुनाव लंबित हैं और 5 अक्टूबर उसके लिए डेट तय की गई है और इसके लिए हमारे समाज की टोटल 48 इकाइयां हैं, जिसमें दिल्ली एनसीआर से लेकर और प्रवासी इकाई जिसमें पूना, हैदराबाद, बेंगलोर ये सारे शहरों की प्रवासी इकाई है। इसके अलावा खंडवा से लेकर, खरगोन से लेकर, हरदा से लेकर, सिराली से लेकर, नीमच रतलाम, उज्जैन और नर्मदा नगर से इस अलग अलग क्षेत्रों की सारी इकाइयां हैं। उनके चुनाव हर इकाई हमारी 48 इकाइयों में चुनाव पूरे संपूर्ण हो चुके हैं। पूरी प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और हम अखिल भारतीय नारदी ब्राह्मण महासभा का चुनाव करने जा रहे हैं। इस चुनाव के अंदर सारी 48 इकाइयों से प्रत्येक इकाई से 4-4 जो मतदाता हैं वो वोट डालेंगे, जिसमें एक अध्यक्ष रहेगा इकाई के, एक सचिव रहेंगे इकाई के, कोषाध्यक्ष रहेंगे और एक महिला प्रतिनिधि रहेंगी। हरदा जिले के मलकुंड क्षेत्र के ग्रामीण अवैध शराब की बिक्री से गंभीर रूप से परेशान होकर पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे। वहीं ग्रामीणों ने हंडिया थाना प्रभारी पर भी आरोप लगाते हुए बताया कि थाने में कई बार शिकायत करने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई है। ग्रामीणों का कहना है कि शराब माफिया दबंगई से अवैध शराब का धंधा चला रहे हैं और ऐसे में जो है नाबालिग बच्चों को भी शराब की लत लगाकर उनके भविष्य को खतरे में डाल रहे हैं। इस वजह से ग्रामीण काफी चिंतित हैं और उन्होंने इस मामले में कड़ी कार्रवाई की मांग की है। साथ ही बता दें कि ग्रामीणों ने चेतावनी दी कि अगर पुलिस और प्रशासन ने शीघ्र ही कार्रवाई नहीं की तो वे सड़कों पर उतरकर आंदोलन करेंगे और इस आंदोलन की पूरी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। थाना में 3 दिन से आ रहा है, हमें सुनवाई नहीं करिया तो हम दारू लेने आया कि हमारे गांव में दारू बिक रही है तो वो दारू नहीं होना चाहिए। 4 जगह बिक रही है, 4 जगह नहीं होना। कौन बेचता है और क्या बोलता है? एक भारत नाम है इसका, वो एक शंकर है और एक का नाम बबलू और एक का नाम छोटू। ये क्या कहते हैं आप लोगों को? आप वो लोग कहते हैं तुम सब ने कर लो, हम तो बेचेंगे, हमारे पूरे पारे के पालेंगे पोसेंगे। थाने से परमिशन लेने की बात सामने आ रही थी, किससे थाने से परमिशन ली थी? हंडिया से ली थी। हंडिया से ली थी। यहाँ पर हमारी मालकुंड से माताएं आई हैं, परेशान है दारू पीकर। यहाँ पर मतलब उनके घर में बहुत दंगा होता है और परेशानियां होती हैं, पैसे की खर्च की आर्थिक तंगी आ गई है। वो वहाँ पे अवैध शराब बेची जा रही है, जिसका 3 दिन से रिपोर्ट FIR कर रहे हैं वह हंडिया थाने में, पर उनकी सुनवाई नहीं हुई तो आज मजबूरन उनको कलेक्टर ऑफिस आना पड़ा आवेदन देने के लिए। इसलिए हमारी शासन प्रशासन से अनुरोध है कि अवैध शराब बंद कराई जाए, किसी भी प्रकार की शराब ना बेची जाए वहाँ पर। यह गुहार लेकर हमारी मालकुंड की महिलाएं आई है। सर्व आदिवासी समाज संघ किसी संगठन के द्वारा यहाँ पे एक आवेदन पत्र दिया गया है और इसमें अवैध शराब बिक्री को लेकर शिकायत की गई है। थाना प्रभारी को इसमें निर्देशित किया गया है। पहले भी थाना प्रभारी द्वारा जो कच्ची शराब और इस
तरह की अवैध शराब है उस पर कार्रवाई की गई है। आगे से भी इस पे प्रभावी कार्रवाई करेंगे, जहाँ से भी शिकायत आएगी वहाँ पे एक्शन लिया जाएगा और इस तरह की कोई भी अवैध शराब या इस तरह की बिक्री नहीं होने दी जाएगी। गाँव की महिलाओं का आरोप है कि वो पुलिस को पैसा देती है, वहाँ की जो महिला दारू बेचती है और वो कार्रवाई होने में देरी होती है, आप बोले सीएम तक चल जाओ। जो भी इसमें लिप्त है उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। कोई भी कितना भी बड़ा स्तर का हो उसको छोड़ा नहीं जाएगा और इस तरह की अवैधानिक गतिविधि कहीं पे भी नहीं चलने दी जाएगी। गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल में साइकिल वितरण समारोह आयोजित किया गया, जिसका संपन्न विधायक चंद्र सिंह सिसोदिया की उपस्थिति में किया गया। आपको बता दें कि कार्यक्रम की शुरुआत सम्मानीय अतिथियों ने मां सरस्वती की पूजा अर्चना वंदना की शुरुआत की और इस दौरान जो है कार्यक्रम में स्कूल प्रिंसिपल मुकेश वशिष्ठ ने विधायक महोदय का शॉल, श्रीफल और माला पहनाकर स्वागत किया। जहां विधायक चंद्र सिंह सिसोदिया ने अपने उद्बोधन में मध्य प्रदेश शासन की तरफ से जो है चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं के बारे में बताते हुए कहा कि बच्चों को आगे बढ़ाने और पढ़ाने में मध्य प्रदेश शासन सदैव जो है तत्पर और तैयार है। उधर सिलवानी नगर के द संस्कार वैली स्कूल के छात्रा छात्राओं ने जो है थाने का भ्रमण किया और इस दौरान उन्होंने पुलिस के कामकाज के तौर तरीकों के बारे में जानकारी हासिल की, जिस पर थाना प्रभारी पूनम सविता ने छात्र छात्राओं को जो है थाने में होने वाली एफआईआर, महिला हेल्प डेस्क और साइबर हेल्प डेस्क के साथ साथ छात्राओं की अपनी सुरक्षा और अधिकारों के प्रति सचेत रहने की बात कही है और छात्राओं को महिला संबंधी अपराध, पॉक्सो एक्ट और जे एक्ट के बारे में जेजे एक्ट के अंतर्गत घटिया अपराधों के संबंध में भी जानकारी हासिल की। उधर बरेली पुलिस ने ग्राम खरगोन में चल रहे जुआ फड़ पर छापा मारकर 20 जुआरियों को गिरफ्तार किया है। दरअसल आपको बता दें कि पुलिस ने आरोपियों के पास से 98,100 रुपए, ताश की गड्डी, 4 आल्टो कार और 19 मोबाइल जब्त किए हैं। जानकारी के अनुसार ग्राम खरगोन में पुरुषोत्तम बड़ोनिया अपने घर की प्रथम मंजिल पर जुआ फड़ संचालित कर रहा था। पुलिस को इस खेल की जानकारी 4 दिन पहले मिली थी और मुखबिरों की मदद से लगातार जांच पड़ताल की गई। रात करीब 1 बजे एसडीओपी कुंवर सिंह मुकाती, टीआई कपिल गुप्ता और उनकी टीम ने पुरुषोत्तम बड़ोनिया के घर पर दबिश दी। दबिश के दौरान ताश के पत्तों और जुआ खेलते हुए आरोपी पकड़े गए। सभी जुआरियों को पुलिस ने जो है थाना लाया गया और उनके खिलाफ जुआ अधिनियम के तहत में मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी गई है। खरगोन में जो है एक घर में जुआ खिलाने की सूचना प्राप्त हो रही थी, तो पुलिस अधीक्षक महोदय ने जुआ और सट्टा के खिलाफ में कार्रवाई करने के निर्देश की पूर्व में दे रखे हैं और उसी के तारतम्य में सूचना पे जो है तस्दीक अपनी टीम के साथ में वहां पर दबिश दी थी और उसके लिए जो है उनको सर्च वारंट भी जारी किया था। तो कल जो है पुलिस टीम के द्वारा खरगोन में जो है पुरुषोत्तम बड़ोनिया के मकान में जो है दबिश दी थी, तो उनके पहली मंजिल पे कमरे में जुआ खिलाते हुए लोग मिले और उनमें करीब लगभग 20 लोगों को वहां जुआ खिलाते हुए खेलते हुए पकड़ा है और उनके पास से 19 मोबाइल हैं और 98,100 रुपया जो है हमने उनसे नगद बरामद किया है। यहां रोक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। क्या